दोस्तों वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम लोग जो है एरिया और पेरीमीटर का क्वेश्चन नंबर जो 6 से 10 तक करेंगे। तो आइए जो है सॉल्व करें क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है ये आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मदद करेगा। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और स्टेट पीसीएस लेवल का। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 पर है, एक आयताकार प्लेट 6 मीटर चौड़ा 12 मीटर लंबा है। गैस कटर से 2 मीटर व्यास का 2 और 1 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार क्षेत्र काटकर हटा दिया गया। शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, तो ये कहा क्या रहा है कि देखिए दोस्तों, कहा क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का था एक आयताकार प्लेट है। एक आयताकार क्या है? प्लेट है। अब इसमें जो है 2 मीटर व्यास वाला, एक मान के चलिए 2 मीटर व्यास वाला, 2 मीटर व्यास वाला, ठीक है। तो ये 2 मीटर व्यास है, इसका है 2 मीटर और ये भी है 2 मीटर व्यास वाला, ठीक है। और 1 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार, 1 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार, ये जो D3 है वो 1 मीटर व्यास वाला है, ठीक है। अब कहता है काट कर हटा लिया, तो शेष क्षेत्रफल कितना होगा? शेष क्षेत्रफल, ये जो शेडेड रीजन बना रहे हैं, शेडेड रीजन जो खींच रहा हूँ दोस्तों, इसी का क्षेत्रफल निकालना है, जो शेष क्षेत्र। तो क्या होगा देखिए, तो यहाँ से जो है इसका जो पहला जो वृत्त है, तो शेष रीजन है, इसका जो क्षेत्रफल होगा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। और जो है जो इसका जो क्षेत्रफल होगा पहला वृत्त का क्षेत्रफल पाई इंटू आर। तो डी क्या होता है? D1 जो होगा 2R1 होगा, तो 2R1। तो यहाँ पर से जो है 2 है, तो 2 2 को क्या होगा? कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 1। तो यहाँ पर से जो R1 स्क्वायर और प्लस जो इस तरह का 2 गो है, तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। और इस तरह का जो है 1 मीटर व्यास वाला एगो है, एक है, ये हो गया P इंटू। और अगर मान चलिए कि ये R2 है, तो R2 का क्या होगा? होल स्क्वायर होगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो है D3 जिसका 1 मीटर व्यास है, तो यहाँ पर से आप जानते हो कि 2R2 बराबर क्या है? 1 मीटर। तो R2 बराबर क्या होगा? 1/2। चलिए अब जो है ये होगा रिमेनिंग क्षेत्रफल, रिमेनिंग एरियाज। अब क्या होगा कि यहाँ पर से जो है L बराबर कितना दिया हुआ है? L बराबर पहले से दिया है 12 मीटर, और B बराबर जो है पहले से दिया है, कितना दिया है? 6 मीटर। तो 12 इंटू 6 माइनस 2 पाई इंटू, और यहाँ पर कितना है? R का मान जो है 1 है। R का मान कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 इंटू पाई इंटू R2 का मान, R2 का मान 1/2 है, का स्क्वायर हो जाएगा। अब 12 का 72 हो गया। और यहाँ पर से जो अगर पाई का मान निकाल दिया जाए दोस्तों, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/4। अब चलते हैं 72 माइनस पाई इंटू, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/4। इसका हो जाएगा 72 माइनस 22/7 और गुना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा? 0.25, यानी कि 1 का चौथाई हिस्सा, तो 2.25। अब जो है दोस्तों इसको जो भाग लगाओगे तो आपका आ जाएगा 0.3, पॉइंट का जाएगा 3 और 2। अब इसको जो गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? तो 32 दूनी 64 और 64, 2 अंकों का पॉइंट है। तो पहले यहाँ पर 4 6 6 कितना हो जाएगा? 10 6 4 10 के 0 6 1 7। तो यहाँ पर जो दोस्तों इसको गुना किया आपने तो 72, और इसको जो गुना किया मैंने कि 0.32 को, तो आपका आ गया कितना? आ गया 7.04। अब इसको जो है 00 अपने से लगा दिया, तो यहाँ पर जो आ गया 6 और यहाँ पर आ गया 9, और यहाँ पर जो आ गया 11 में से 7 गया, तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 6। ये लगभग में जो है 65 मीटर, ये क्या है? एरिया, रिमेनिंग एरिया जो शेडेड रीजन है। दिस इज योर आंसर। क्या करा था क्वेश्चन कि यहाँ पर एक आयत है और 2 मीटर व्यास वाला 2 जो है वृत्त काटा गया है, और 1 मीटर 1 व्यास वाला वृत्त काटा गया। तो इसका जो है टोटल जो है रेक्टेंगल का क्षेत्रफल में तीनों सर्किल का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे? घटा देंगे, और जितना आ जाएगा वही हो जाएगा आंसर। अब जो है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 हो गया, आपने देख लिया 6।
ये देखो 6। अब जो है क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक वर्गाकार भूखंड का विकर्ण क्या है जिसका क्षेत्रफल, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्र विकर्ण पूछ रहा है, एक वर्गाकार भूखंड का विकर्ण क्या है जिसका क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है, और इसमें ये सब आंकड़े दिए हुए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर जो है 7 बनाते हैं। 7 क्या कह रहा है, एक वर्गाकार भूखंड है, एक वर्गाकार भूखंड है, मतलब ये क्या है, एक वर्ग है, ठीक है, और इसका जो एरिया है वो जो है आयत का क्षेत्रफल का क्या है, बराबर है। अब जो है तो आप जानते हो इसका एरिया कितना होता है, भुजा स्क्वायर, और इसका जो एरिया होता है L/B। अब जो है इसका जो है आयत का जो लंबाई दिया है कितना दिया है, 45 मीटर, और इसका जो चौड़ाई दिया है 40 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब जो है यहाँ लंबाई 45 गुना कितना करेंगे 40, 45 गुना 40, तो 4 पंचे 20 की 0, 4 16 2 18, 16 2 18, तो यहाँ आ गया ये स्क्वायर। अब जो है ये स्क्वायर जो है इस पर चढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये जो है 100 का स्क्वायर है, ये 2 0 मतलब 10 का स्क्वायर है तो 10 बाहर आ जाएगा, और 18 जो बचेगा, 18 3 का स्क्वायर है और 2 3 का स्क्वायर है, 3 3 9 9 दूनी 18, तो यहाँ पर से जो है 10 गुना 3 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर ही रह जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 30√2। अब यहाँ एक ये जो है पता चल गया, ये क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या कहता है, विकर्ण, किसका विकर्ण, तो स्क्वायर का विकर्ण, ठीक है, तो यहाँ पर डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो रूट अंडर क्या होता है, √2 रूट अंडर ए, तो यहाँ पर 2 और ए का वैल्यू जो है दोस्तों यहाँ से पुटअप कर देंगे, तो यहाँ 30√2, तो 30 है √2 है, तो ये दो जो है जब जोड़ा में हो तो वो क्या हो गया, कट गया रूट, क्योंकि रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो जुड़ता है आधार से हो जाता है, तो 3 × 2 कितना हो गया 60 मीटर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो ये 7 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ देखिए दोस्तों, एक आयत का क्षेत्रफल और एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है, जबकि आयत और त्रिभुज के आधार समान भुजा है, आधार जो है समान भुजा वाली है, ठीक है, त्रिभुज का शीर्ष बिंदु आयत के आधार के विपरीत वाली भुजा पर है। तो क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत बना दीजिए, बना दे, इसका क्षेत्रफल है त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुज बना दीजिए, इसको ऐसे बना दीजिए, ठीक है। अब क्या कहता है, क्या अनुपात है, जबकि आयत और त्रिभुज के आधार समान है, यानी कि ये आधार, ये L जो है ये क्या है, L समान है, बेस समान है, और त्रिभुज का शीर्ष बिंदु आयत के आधार के विपरीत भुजा पर है। त्रिभुज का जो शीर्ष बिंदु है, शीर्ष बिंदु आयत के आधार के विपरीत, मतलब खड़ा है इस पर क्या है, खड़ा है, यानी कि यही है H इसका, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं P, परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये क्या है, हाइपोटेनस। अब क्या कहता है कि इस तरह से हो, तो दोस्तों जब इसका आधार क्या हो, आधार सेम हो, यानी कि यहाँ पर L है तो वही क्या बन गया, आधार, और वही जो है इसका भी आधार है, तो यही है चीज़ें, मतलब यही वृत्त का जो है एक इस तरह से है, जो इस तरह से दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया, दोनों एरिया समान होगा, तो वही जो एक हिस्सा यहाँ दिखाया है, इसीलिए आधार इसका समान है, तो यहाँ जो है क्या होगा, यहाँ कह रहा है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया, और जो है त्रिभुज का एरिया जो होगा दोस्तों, क्या होगा कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज का एरिया क्या होगा, दुगुना होगा, तो यहाँ पर जो है 2:1, तो 8 का जो है 2 नंबर आंसर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 9, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 3:2 है, यदि आयत की भुजाओं को दोनों ओर 1 मीटर तक बढ़ाया जाए तो लंबाई चौड़ाई में 10:7 का अनुपात हो जाता है। मूल आयत का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करें। अर्थात जो लंबाई है उसका दोनों ओर 1-1 मीटर बढ़ाया जाता है, चौड़ाई जो है इसका ऊपर नीचे दोनों 1-1 मीटर बढ़ाया जाता है। आइए फिगर से देखें,
क्या कहता है क्वेश्चन, इस तरह से जो है आयत है पहले से, ठीक है। अब जो है आयत है तो इसको जो है 1 मीटर इधर भी बढ़ाया जाता है, 1 मीटर इधर भी बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एल है, तो यहाँ पर भी +1 मीटर और यहाँ पर भी +1 मीटर। तो अब जो है नया जो लेंथ हो गया वे जो है l+2 हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर से जो है इधर भी 1 मीटर बढ़ा है इसका। अब क्या कहता है, चौड़ाई जो है b है, तो 1 मीटर ऊपर में भी बढ़ रहा है, 1 मीटर ऊपर में भी बढ़ रहा है और 1 मीटर नीचे में बढ़ रहा है। इसका मतलब जो है ये b जो हुआ न्यू ब्रेथ हुआ, तो ये b+2 हो गया, ठीक है दोस्तों। इतना आप समझा। अब जो है ये कह रहा है कि l+b का जो अनुपात था वो कितना था दोस्तों, 3:2। तो इसको x से मान लेते हैं, अनुपात x है। तो अब क्या कहता है, यदि आयत की भुजाओं दोनों ओर, तो इसमें देखिए l क्या है 3x+2 और यहाँ पर जो है 2x+2 बराबर जो इसका अनुपात दिया है क्वेश्चन से 10:7। अब जो है दोस्तों यहाँ पर क्या करोगे, कोना कोनी गुना करो, 10 दिया 7 या 21 और यहाँ पर 10 दूने 20, तो ये 20 जो है उधर चले जाएगा, तो यहाँ पर 21x में 20x इधर चले जाएगा। फिर जो 10 दूने 20 और यहाँ पर कितना 14, तो 14 उधर चले जाएगा, तो 20 में से 14 घट जाएगा, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ पर x। तो यानी कि अनुपात का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 6। अनुपात का वैल्यू कितना हो गया, 6। अब जो है अनुपात का वैल्यू 6 हो गया, तो क्या कहता है, मूल आयत का क्षेत्रफल निकालिए। तो मूल आयत का क्षेत्रफल यानी l/b निकालना है, ओरिजिनल आयत का। तो l/b, तो l का मान 3 और b का मान 2x, तो 3 दूनी 6 और x का मान 6 × 6 रख दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 216 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। यही बोल रहा था, मूल आयत का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है दोस्तों। अब लास्ट नंबर जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है 10। क्वेश्चन क्या है, 10। आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल उसकी चौड़ाई का 15 गुना है। चौड़ाई का कितना गुना है, 15 गुना है। यदि लंबाई और चौड़ाई में 10 मीटर का अंतर हो तो चौड़ाई क्या है। फिर से पढ़िए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल उसकी चौड़ाई का 15 गुना है, यानी कि b × 15 है, ठीक है, क्षेत्रफल। लंबाई जो है चौड़ाई में 10 मीटर का अंतर है, अर्थात l - b = 10 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से, तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करें, लास्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर क्या है, 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। एक पहले जो बना लीजिए, यहाँ पर आयत बनाया, l और b बनाया। अब जो है यहाँ पर क्या रहा है कि एरिया जो है वो क्या है, 15 लंबाई चौड़ाई का जो है 15 गुना है, ठीक है। तो आप जानते हो l × b होता है एरिया, और जो है 15 × b होता है, ठीक है दोस्तों। अब कहता है प्रश्न से, क्या कहता है कि लंबाई, प्रश्न से क्या कहता है कि l - b, लंबाई और चौड़ाई में 10 मीटर का अंतर है। इसका मतलब हो गया, ये क्या कह रहा है, चौड़ाई निकालने के लिए, चौड़ाई निकालने के लिए। तो यहाँ पर जो है l का मान पुटअप करेंगे, तो पुटअप करेंगे l का मान, ठीक है। l का मान क्या करेंगे पुटअप, तो ये b इधर चले जाएगा, 10 + b। तो यहाँ पर जो है l का मान पुटअप कर दो, 10 + b × b, अब बराबर जो है 15 + b। इसका मान हो गया दोस्तों, क्या हो गया, तो ये b कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 10 + b और यहाँ पर कितना हो गया 15, और जो है b बराबर है, ये 10 जो है उधर चल जाएगा, 15 में से जाके 10 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा 5, ठीक है। तो यही होगा 5 मीटर। दिस इज योर आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें मित्रों।